प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आपका आज के डेली डिवोशन में वेलकम है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी को सलाम कहती हूँ। तो आइए हम आज के डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ मेरे प्रेमी पिता खुदावंद, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ। आपके प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावंद, जो आप हमसे प्रेम करते हैं पिता। सच में पिता परमेश्वर, आपने खुदावंद हमसे बहुत प्रेम किया और करते हैं पिता परमेश्वर, और चाहते हैं खुदा हम सदैव आपकी नज़दीकी में रहे। प्रभु जी प्रार्थना विनती है खुदावंद, जबकि पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में आए हैं पिता, हर एक को आशीषित करना पिता। और जब वचन के माध्यम से प्रभु जी आप हमसे बात करते हैं पिता परमेश्वर, हम सभी खुदावंद अपने आप को तैयार करते हैं ताकि आपके वचन को सीख सके, सुन सके पिता। और जो आप प्रभु जी हमसे कहना चाहते हैं पिता, हमें आने खुदावंद ईश्वर राजा, आप हमें चेतावनी दे रहे हैं खुदावंद ईश्वर राजा, हम अपने आप को तैयार कर सकें प्रभु जी। खुदावंद हर एक भाई बहनों को पिता मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक की देह प्राण आत्मा पर, विशेष तौर से खुदावंद मेरी देह प्राण आत्मा पर जी आपका कंट्रोल रहे पिता। और खुदावंद ईश्वर राजा, आप सहायता मदद करना पिता परमेश्वर, जो खुदावंद आप चाहते हैं उसे खुदावंद प्रभु जी मैं आपकी सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से आपके वचन को शेयर कर सकूं। सुनने वालों पर प्रभु जी आपकी बड़ी आशीष हो पिता। खुदावंद हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए आज के डेली डिवोशन को शुरू करेंगे, और उससे पहले हम प्रभु की महिमा के लिए गीत को गाएंगे, और आप मेरे साथ भी इस गीत को गा सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हमारा पिता परमेश्वर वो पिता है जो हमसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रिय, और इसी प्रेम की खातिर उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए और आपके लिए और पूरी मानव जाति के लिए पृथ्वी पर भेज दिया, ताकि उसके क्रूस के बलिदान के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हमें मिल सके। आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले मुझे, अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद खुदावंद आपके प्रेम के लिए प्रभु जी, जो आपने हम सबसे प्रेम किया खुदा। और आज भी पिता परमेश्वर आप हमसे प्रेम करते हैं पिता, कि हमारे द्वारा की जाने वाली गलतियों के बाद भी, हमारे गुनाहों में
पड़ जाने के बाद भी खुदावंद यीशु राजा आप हमसे प्रेम करते हैं कि हम प्रभु जी जैसा कि आप चाहते हैं पिता, अपने इस गुनाह से हम बाहर निकल सकें। खुदावंद आपसे प्रार्थना है पिता, जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं, उसे शेयर करते हैं, खुदावंद यीशु राजा हम सभी पर प्रभु जी आपकी आशीष हो, सब सुनने वाले कानों पर प्रभु जी आपकी आशीष हो खुदावंद, प्रभु जी बोलने वाले प्रभु जी मेरी जीभ पर खुदावंद यीशु राजा आपका स्पर्श हो पिता। जैसा आप प्रभु जी अगुवाई करते हैं उसमें होते हुए पिता मैं आपके वचन को शेयर कर सकूं। पवित्र आत्मा हम सभी की सहायता करना। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज का वचन जो कि पाया जाता है फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 15वां पद, जो इस प्रकार से यहाँ लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर हमें उत्साहित कर रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर का जो कलाम खुदावन ने मुझे व आपको दिया है, और परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों की नाई दिखाई देते हो, तो परमेश्वर कहता है कि उन लोगों के बीच में जो टेढ़े और हटीले हैं। टेढ़े और हटीले से मतलब क्या है? टेढ़े यानी कि जो सही राह पर नहीं चलते, जो गुनाह का रास्ता पसंद करते हैं। गुनाह का रास्ता यानी जो संसारिक अभिलाषाओं में फंसकर अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, कि हमारे शरीर को जो अच्छा लगता है, शरीर के पहनावे में, खान पान में, सारे इस संसारिक भरमाई जाने वाली वस्तुओं की तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं। और वचन को सुनने के बाद भी हम क्या हो जाते हैं? हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव किसका है? संसार का प्रभाव है। हमारे अंदर संसार का प्रभाव है। तो जो लोग संसारिक बातों में ज्यादा ध्यान देते हैं, संसारिक बातों में हमारा शरीर ध्यान देता है, आत्मा नहीं। आत्मा से प्रभु की ओर ध्यान देता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है टेढ़े और हटीले लोग। टेढ़े और हटीले लोग का परिभाषा यही है, जो वचन जानने के बाद भी अपनी शारीरिक अभिलाषाओं पे जिसका नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, जो अपने आप को पूरी तरह से संसारिक चमक धमक में अपने आप को आकर्षित पा रहे हैं, उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा मन, हमारा शरीर क्या चाहता है? हमें और चाहिए, हमें और जरूरत है। यहाँ पर वचन कहता है क्या? ताकि तुम कौन है? तुम है मैं और आप, जो वचन को लेकर लोगों के बीच में परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहे हैं, जिनको परमेश्वर की वचन की भूख व प्यास है, जो हर समय परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं कि हमें जितना भी हो हम परमेश्वर के बारे में सुने, परमेश्वर के वचन के बारे में सीखे। उस भूख प्यास को देखकर ही परमेश्वर कहता है कि तुम जो परमेश्वर के वचन को लेकर इस जगत में चलते हो, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हो, परमेश्वर के वचन को अधिक पढ़ना चाहते हो, परमेश्वर के वचन के प्रकाशन को, परमेश्वर के वचन की गहराई को आप सीखना चाहते हो, प्रभु उन लोगों से बात कर रहे हैं मेरे प्रियो। क्योंकि उन भाई बहनों को वचन की भूख व प्यास है, उसके विषय में जानने की लालसा है कि हम किस तरह से परमेश्वर के वचन का भेद जानने पाए। परमेश्वर का वचन जो हम सीखते हैं उसके अनुसार अपने आप को हम चलाने पाए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर,
निर्दोष यानी जिसमें कोई प्रकार का दोष, किसी प्रकार का पाप नहीं पाया जाता। अपने आप को हमें इस संसार में रहकर बचा कर रखना है, अपने आप को पवित्र बना कर रखना है, यदि हम परमेश्वर की संगति में रहना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या बताता है? पहला पत्रस 2:12 में, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की वो महिमा करें। हमारे चाल चलन का अंदाजा दूसरों को कैसे पता चलता है? हमारे बोलने चालने से, हमारे व्यवहार से, हमारे स्वभाव से, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा हम जान जाते हैं कि इस व्यक्ति में कैसा स्वभाव है, ये व्यक्ति बोलने में कैसा है, इसकी बोलने की भाषा जो है वो मीठी भाषा है या कड़वी भाषा, या उसकी जबान से बार बार क्रोध के शब्द निकलते हैं या बार बार उसके मुख से अपशब्द निकलते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। चाल चलन यानी कि हमारा स्वभाव, हमारे फल। स्वभाव में क्या, जो हम आत्मा के फलों के विषय में पढ़ते हैं गलातियों 5 में, कि वो फल हमारे अंदर सदैव दिखाई देने चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे हमें अन्य लोग हमारे विषय में कुछ भी बोल रहे हो, तो भी हमारे अंदर वो स्वभाव, वो फल, आत्मा का जो फल है वो सदैव हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए। जैसे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। चाल चलन भला होने से क्या है कि यदि एक व्यक्ति मान लीजिए अपनी चाल चलन में भला है, बोलने में अच्छा है, वो नम्र है, दीन है, दूसरे की सहायता करने वाला है, दया करने वाला है, और इसके विषय में कोई सेकंड पर्सन उसके विषय में नाम धराई करता है, उसे बदनाम करता है, तो हम कैसे जांचेंगे कि वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा? हम कैसे जांचें? कि उसके स्वभाव को देखकर, उसकी चाल चलन को देखकर। वचन क्या बताया कि तुम्हारे भले कामों को देखकर क्या करें? वो परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। और इसको करने के लिए सिर्फ पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने मुझे व आपको दिया मेरे प्रियो, वही हमारी सहायता कर सकता है। और हमारे स्वभाव में क्या होता है, यदि किसी ने हमारे विषय में कुछ गलत बोल दिया या अपशब्द बोल दिया तो हम सुनकर क्रोधित हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, हमारे मुख से भी अपशब्द निकलने लगते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हारा चाल चलन अन्य जातियों में भला हो। यदि तुम्हें कोई लोग कुकर्मी जानते हैं, तुम्हारी नाम धराई करते हैं, वो तुम्हारे कामों को देखें, ताकि उनके जो डाउट्स हैं, उनके जो संदेह हैं वो दूर हो जाए। और इसके लिए परमेश्वर ही है जो हमें अंत तक दृढ़ करता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में भी निर्दोष ठहरो। प्रभु यीशु मसीह का दिन यानी कि जब न्याय का दिन आएगा, जब न्याय होगा, उस समय हम निर्दोष ठहराए जाएं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हारे पास परमेश्वर का कलाम है, तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन है, तुम परमेश्वर के वचन को लेकर इस जगत में दीपक की नाई दिखाई देते हो, जलते हुए दीपक की नाई दिखाई देते हो। इसलिए हमें निर्दोष और भोले होकर इस टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में हमें परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। और इसके लिए हमें परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है, परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है। क्योंकि हम कई बार ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को स्थिर रखने में हम चूक जाते हैं। तो परमेश्वर से हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर आप हमारी सहायता करें, अपनी सामर्थ्य दें, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, ताकि हम परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहें। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 48 पद में, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, तुम सिद्ध बनो। क्या इस संसार में कोई सिद्ध है? सिद्ध तो सिर्फ एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर आकर उसके राज्य को बताने के लिए वो आया। उसने परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाया।
उसने इस पृथ्वी पर रहकर अपने स्वभाव के द्वारा लोगों को बताया कि वो किस प्रकार से देह में रहकर भी उस स्वभाव में रह सकते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर की नाम धराई होने के बाद भी वो शांत रहता था। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर रहे, यदि लोगों ने उसकी निंदा की, उसका अपमान किया, लेकिन वो शांत रहा। उसने उसके उन अपशब्दों को सुनकर वो सेम उस लैंग्वेज का उसने इस्तेमाल नहीं किया। लोग उसे पता नहीं क्या क्या शब्द बोलते थे, यहाँ तक कि उसे शैतान का पिता भी कह दिया था, उसे झूठा भी करार कह दिया था। उसके विषय में कहा जाता था कि वो तो पापियों के साथ बैठता है, पापियों के बीच में बैठता है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने देह में रहते हुए हमें ये बात करके दिखाई कि उन परिस्थितियों में भी वो स्थिर रहा, वो नम्र रहा, वो दीन रहा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हम परमेश्वर के संतान तभी कहला पाएंगे जब हम परमेश्वर के अनुसार, यानी प्रभु यीशु मसीह के अनुसार स्वभाव में बने रहें। चाहे संसार हमारे विषय में जाने या ना जाने, चाहे हमारी नाम धराई करे, चाहे हमारी बदनामी करे, चाहे वो कितनी ही बात क्यों ना करे कि हमारे विषय में वो कई प्रकार की निंदाएं एक दूसरे के बीच। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की संतान बनना है, हमें निष्कलंक संतान बनना है, हमें निर्दोष और निष्कलंक संतान हमें बनना है। इसके लिए हम परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन और बताता है मेरे प्रियो कि यदि तुम कोई ऐसी संगति को देखते हो जहां भी आप कार्य करते हैं, जहां पर भी आपकी नौकरी है, जहां भी समाज में रहकर सेवाएं दे रहे हैं, और यदि उनके बीच में यदि आप ऐसे लोगों को देखो जो संसारिकता में है, जो संसारिकता की अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, जो प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने आप को वहां से हटा देते हैं या सुनना पसंद नहीं करते हैं, या वह ऐसे पाप के स्वभाव में है, तो परमेश्वर कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। परमेश्वर का वचन हमारे पास है। बहुत सारी टेम्पटेशंस हमारे सामने आती है मेरे प्रियो, जहां पर भी हम काम करते हैं, यहाँ तक कि घर में, परिवार में भी, कि परमेश्वर कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो जो संसारिकता में है, जिनके अंदर पाप का स्वभाव है। और परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। अशुद्ध वस्तुओं को छूने से मतलब यहाँ पर क्या है? कई बार हम परिवारों में भी देखते हैं कि अगर हमारे बड़े किसी प्रकार की उस बुरे संगति में है, मान लीजिए वो सिगरेट पीते हैं, गुटखा पान खाते हैं, और वो अपने परिवार के ही किसी छोटे के बच्चे के द्वारा ही उसे बाजार से खरीदने के लिए उसे भेज देते हैं, या किसी बड़े के द्वारा भी उसे बाजार से खरीदने के लिए भेजते हैं, और वो इन चीजों का सेवन नहीं करता। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हमें अशुद्ध वस्तुओं को भी नहीं छूना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके बीच में से निकलो जो संसार के अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, जो बुरे स्वभाव में है, पाप में है, तो तब मैं जाकर तुम्हें ग्रहण करूंगा। इसलिए तो वचन कहता है कि तुम भोले व निर्दोष होकर इस टेढ़ी और हटीली लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। संसार में हमें रहना है। हम ये नहीं कह सकते अरे संसार में हमें रहना है, समाज के साथ हमें समझौता तो करना पड़ता है, उनके साथ बैठना पड़ता है, उनकी बातों को सुनना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का वचन तो ये कह रहा है कि आपको निष्कलंक संतान बने रहना है, ऐसी हटीली और इस टेढ़े लोगों के बीच में, जिनके बीच में तुम वचन लेकर चलते हो, वचन का प्रचार करते हो,
उनसे हमें अलग रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है अलग रहना है, अशुद्ध वस्तुओं को नहीं छूना है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जिनके पास वचन है, जो वचन को लेकर जगत में जा रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, परमेश्वर उन्हें क्या अधिकारी बनाता है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो, राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। तो जब परमेश्वर की हम निज प्रजा हैं, परमेश्वर की हम संतान हैं, तो हम किस प्रकार से संसारिक लोगों के बीच में उनसे समझौता कर सकते हैं। हमें ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ परमेश्वर की ओर ताकने की जरूरत है। हम लोगों को खुश ना करें, हम परमेश्वर को खुश करें। हम जो भी कार्य करें, जो भी विचार करें, हम ये पाएं कि परमेश्वर उसमें हमारे साथ है या नहीं, परमेश्वर हमारे उन विचारों से प्रसन्न है या नहीं, हमारे उन कामों से परमेश्वर प्रसन्न है या नहीं। आज हम वचन को तो लेकर अपने हाथों में चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम संसारिकता में भी जुड़े हुए हैं। वचन हम सुनते हैं, कहीं पर भी हम प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करते हैं, चर्च जाते हैं, हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, लेकिन उसके बाद में हम किन बातों की चर्चा करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उनके बीच में से निकलो, ऐसे हटीले और टेढ़ी लोगों के बीच में से, ऐसे टेढ़े लोगों के बीच में से निकलो और परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर का वचन बताता है, खुदावंद का वचन हमें बताता कि परमेश्वर ने मुझे व आपको चुना है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके निष्कलंक बेटे व बेटियां बने। उसने हमें अधिकार दिया है मेरे प्रियो में, पर संतान होने का अधिकार दिया है जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसकी राह पर चलते हैं, जो उसके स्वभाव में अपने आप को बदलना चाहते हैं। जब हम परमेश्वर के पास जाने के लिए, जब हम अपने 2 कदम को बढ़ाते हैं, हम परमेश्वर हमारे उन 2 कदमों को अपने पास आते हुए देखकर वो हमारे आगे 10 कदम बढ़ाता है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। सिर्फ हमें परमेश्वर के पास जाने के लिए हमारे 2 कदम बढ़ाना पहले आवश्यक है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारी चाहत को देखता है, परमेश्वर हमारी इच्छा को देखता है कि हमें उसके साथ रहने के लिए, उसकी संगति में रहने के लिए हम किस प्रकार से उन विपरीत हालातों में, विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से हम सब कामों का प्रबंध करते हैं, व्यवस्था करते हैं। जब प्रेयर मीटिंग्स या यहीं पर हमें प्रार्थना सभा या चर्च जाना होता है, तो हमारे सामने बहुत से टेम्पटेशंस आते हैं, बहुत से काम दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमारा चुनाव परमेश्वर देखता है कि हम पहले किसे चुनते हैं। क्या हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं विपरीत हालातों में भी मेरे प्रियो। और हम ये ना कहें कि हमारे पास बहुत काम है, परिवार का बहुत काम है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी चाहत को, परमेश्वर हमारी इच्छा को देखता है कि हमारी इच्छा क्या है, हम परमेश्वर को कौन सा स्थान दे रहे हैं। तो परमेश्वर हमारे सारे कामों को, हमारी सारी परिस्थितियों को, जो हमें परमेश्वर के पास आने से रोकने का विचार देती है, उन विचारों को परमेश्वर हमारे मार्ग से दूर कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यही बताता है कि परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया ताकि हम उसकी संतान कहलाएं। हम संसार के ना कहलाएं, संसार की संतान ना कहलाएं। परमेश्वर का वचन बताता है कि देखो संसार किस प्रकार से दुष्ट के वश में पड़ा है। अभी मैं आपको एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले जब मेरे सामने 2 वचन आते थे तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी कि एक तरफ तो लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का, यानी तीनों लोकों का अधिकार मेरे पास है। और फिर मैं जब दूसरा वचन पढ़ती थी कि संसार का हाकिम शैतान है, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी कि एक जगह तो परमेश्वर कह रहा है ये सारा अधिकार मेरे पास है तीनों लोगों का, और दूसरी तरफ शैतान का अधिकार इस संसार पर कैसे हो सकता है। मैं इस छोटी सी बात को नहीं समझ पा रही थी
और उस समय बहुत मैं कंफ्यूज हो जाती थी और बार बार परमेश्वर के सामने मैं रखती थी। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ, इस छोटी सी बात को पवित्र आत्मा की सहायता से मैं समझ पाई कि पृथ्वी तो परमेश्वर ने बनाई है। हालेलुया। पृथ्वी तो परमेश्वर के मुख से निकलने वाले शब्द मात्र से बन गया। पृथ्वी का तो अधिकार उसी के पास है, स्वर्ग की कुंजियां उसके पास है, लोक की कुंजियां उसके पास है। लेकिन संसार यानी कि संसार को तो मनुष्य ने बनाया है, मनुष्यों के द्वारा संसार बना है और मनुष्यों के पाप के कारण मनुष्यों के द्वारा जो संसार बना है वो संसार ही पाप में पड़ गया है। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया, वो पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गया। पाप का अर्थ ये होता है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, जब हम परमेश्वर की बताई हुई बातों को नहीं मानते, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनकर नहीं मानते, वो ही पाप है मेरे प्रियो। ये पाप है अनाज्ञाकारिता का। इसी पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग हो जाता है। लेकिन परमेश्वर देखो हमसे कितना प्रेम करता है। वचन बताता ना कि देखो पिता हमने हमसे कैसा प्रेम किया कि वो चाहता है कि हम उसकी संतान कहलाएं। वो हमसे इतना प्रेम करता है, हमारे पाप करने के बाद भी परमेश्वर किसी न किसी परिस्थितियों के द्वारा हमें अपने नजदीक लाना चाहता है। और यही है मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में ऐसी विपरीत हालात आ जाते हैं तो ये मत समझिए कि परमेश्वर हमारा ध्यान नहीं करता। परमेश्वर उन परिस्थितियों के द्वारा मुझे व आपको परमेश्वर अपने पास बुलाना चाहता है। हम देखते हैं ना, जब हम बहुत सुख में हो रहते हैं, बहुत आनंदित रहते हैं, तो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं उन सांसारिक बातों के कारण, उस आनंद के कारण। लेकिन जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ आती है, कोई बीमारी आती है, कोई आर्थिक तंगी आती है, तब हम परमेश्वर के पास जाते हैं। तो परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में उन तूफानों के द्वारा, उन तूफानों के लाकर परमेश्वर मुझे व आपको अपने नजदीक रखता है। वो हमसे बहुत प्रेम करता है। वो चाहता है कि हम उसके साथ बने रहे, उसकी संगति में बने रहे, उससे लिपटे रहे। और यही चाहता है परमेश्वर आज के वचन के अनुसार कि परमेश्वर ने हमें इस जगत में वचन को लेकर भेजा है, उस सुसमाचार को लेकर भेजा है। और परमेश्वर हमें आज ये भी बता रहे हैं कि संसार में कई टेढ़ी व हटीली हमारे भाई बहन हैं जो वचन को सुनकर भी परमेश्वर के प्रेम से नहीं भरते। तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हमें उन लोगों के बीच में रहकर भी हमें परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहना है। हमारे ऊपर उन टेढ़ी और हटीले लोगों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हम उन हालातों में हमें परमेश्वर के वचन से लिपटे रहना है। ये तभी संभव है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की निष्कलंक संतान यदि हमें बनना है तो हमें परमेश्वर के वचन को थाम कर रखना है, परमेश्वर के वचन से लिपटे रहना है, परमेश्वर की संगति में बने रहना है, ताकि हम परमेश्वर की संतान कहलाए जा सकें, परमेश्वर हमें ग्रहण कर सके। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 खुदावन। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर कलाम के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया। इसके द्वारा खुदावंद आपने हमें आशीषित किया। हम आपका धन्यवाद देते पिता। सच में प्रभु आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हाँ खुदावंद ईश्वर राजा, आपने हमारे प्रेम की खातिर आपने बलिदान दे दिया पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके इस बड़े बलिदान के लिए, आपके प्रेम के लिए। खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु राजा। प्रार्थना विनती खुदावन आज के वचन के अनुसार प्रभु अपने आप को हम निष्कलंक संतान बना सके, अपने आप को पवित्र रख सके, अपने आप को निर्दोष रख सके। प्रभु हमारी सहायता करना, मदद करना। और प्रभु प्रार्थना विनती करते हैं जिन जिन लोगों के बीच हमें जाते हैं, हम रहते हैं पिता, उनका प्रभाव हम पर ना पड़ने पाए, बल्कि उनके विपरीत विचारों के होने के बाद भी प्रभु जी हम अपने आप को आपके लिए पवित्र बना सकें, जैसा प्रभु जी आप कहते हैं कि पवित्र बनो। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद हमारी सहायता मदद करना। और प्रभु जी
जितने भाई बहन खुदावंद आपके वचन को जिन्होंने सुना है प्रभु जी आशीषित करना, ताकि पिता परमेश्वर आज के वचन के अनुसार प्रभु जी वो सभी भाई बहन अपने आप को आपके योग्य बना सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मान जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे पूर्णतः से पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में डाल मतलब प्राइस सब राज्य पराक्रम महिमा और सदा आपकी है, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से, कल फ्राइडे है और 7 से 8 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली जो आगरा शहर से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में शेयर करेंगे। और रात्रि 9 बजे पास्टर विनय अल्फ्रेड जो छत्तीसगढ़ से हैं परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे। अपने दोनों प्रिय भाइयों के लिए आप प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को हमारे बीच में शेयर कर सके और हम सभी आशीषित होने पाए। और 10 बजे इसी तरह से हम डेली डिवोशन में आकर प्रभु के वचन में शरीक होंगे, प्रभु की संगति में रहेंगे ताकि परमेश्वर की उस आवाज को हम सुन सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।